Hello everyone, hope you all are doing good. We are doing chapter number 4 Mathematics Quadratic Equation of class 10. चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.1 हम पहले स्टार्ट कर चुके हैं. प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 4.1 के सारे पार्ट्स करे हैं. अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो जो भी आपको कोई सिचुएशंस गिवन है उसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में जस्ट शो करना है, उसको सॉल्व नहीं करना है. राइट, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. तो हियर दे आर सेइंग कि जो एरिया है किसी भी रेक्टेंगुलर प्लॉट का, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है. तो सी दिस इज अ रेक्टेंगुलर प्लॉट. राइट, ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, एरिया इसका 528 मीटर स्क्वायर. इट मींस ये इनसाइड जितना भी उसने एरिया कवर करे अपने अंदर, तो ये 528 मीटर स्क्वायर है. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन इट्स ब्रेथ. राइट, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि एरिया हमें गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट. क्योंकि जो भी चीज हमें गिवन होती है सबसे पहले हमें वो उसमें से क्वेश्चन में से निकाल लेनी होती है, सो दैट हमें सोल्यूशन इजी हो जाए. नाउ द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. तो जो लेंथ है प्लॉट की वो 1 मोर है, किससे? ट्वाइस इट्स ब्रेथ से, उसकी ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है. तो यहाँ पे हमें लेंथ गिवन है किसके रिस्पेक्ट में? ब्रेथ के रिस्पेक्ट में. लेंथ इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू ब्रेथ, यानी जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है. तो जो भी चीज अगर किसी के रिस्पेक्ट में हमें गिवन होती है तो सबसे पहले उसको हम लेट कर देते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हमें गिवन है. यहाँ पे हमें गिवन है किसके रिस्पेक्ट में? ब्रेथ के रिस्पेक्ट में. तो हम बोलेंगे लेट दी ब्रेथ बी एक्स. तो हम बोल देते हैं ब्रेथ कितनी है? एक्स. तो लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी? लेंथ विल बी ट्वाइस इट्स ब्रेथ. इट मींस ट्वाइस ऑफ ब्रेथ. एक्स इज द ब्रेथ, तो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ इट मींस 2x. एंड उससे कितनी ज्यादा है? 1 मोर, तो दिस इज 2x plus 1. Now let's read it again. The length of the plot is 1 more than twice its breadth. जो लेंथ है प्लॉट की वो एक ज्यादा है twice its breadth से. हमने बोला ब्रेथ x है तो लेंथ कितनी है? twice its breadth से एक ज्यादा है, तो ब्रेथ के twice से यानी 2x से एक ज्यादा है, +1 है. राइट, तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट. तो हमें ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी करनी है जिसकी हेल्प से हम लेंथ और ब्रेथ निकाल सकेंगे. हमें निकालना नहीं है, सिर्फ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी करनी है. राइट, तो कैसे करेंगे? हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन है तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूज करेंगे. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का फॉर्मूला क्या होगा आपका? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज ऑलरेडी गिवन टू यू विच इज 528. लेंथ इज 2x plus 1 एंड ब्रेथ इज x. अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें तो लेंथ आपकी ये है 2x plus 1, जो ग्रेटर साइड होती है वो लेंथ होती है, एंड दिस इज ब्रेथ, स्मॉलर वन इज दी ब्रेथ. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा. दिस इज 528, 2x मल्टीप्लाई होगा x से, इट विल बी 2x स्क्वायर. 1 मल्टीप्लाई होगा x से, इट विल बी x. राइट, एंड वी नो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. यानी लेफ्ट साइड पे सारी टर्म्स शिफ्ट हो जाएंगी और राइट साइड पे हम क्या छोड़ेंगे? 0 छोड़ेंगे. राइट, तो देखो यहाँ पे हमें किसको मूव करना इजी है? 528 को हम इस तरफ मूव कर देते हैं तो इधर 0 बचेगा और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, और ये उधर शिफ्ट होगा तो माइनस 528. और हम क्या लिख सकते हैं? इसको इधर लिख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0. तो ये क्या हो गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो वी कैन से दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. राइट, तो हमें क्या करना है? सिर्फ हमें इक्वेशन बना के उसे छोड़ देना है, बट इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक होनी चाहिए. क्योंकि देखो ये क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है. व्हाट इज a हियर? 2 is a. What is b? Coefficient of x is nothing. It will be 1, right? And यहाँ पे 528 is your c. Minus 528 is your c. So this is clearly in the form of what? Quadratic equation. So this is how कि आपको ये question कैसे solve करने हैं. It's really very easy. Now let's move to the next question. Next question is
द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306. दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो 306 है एंड वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, जो कि हमें फाइंड करना नहीं है, हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है, राइट? तो सबसे पहले वी शुड नो द मीनिंग ऑफ कंसेक्यूटिव, कि कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक। जैसे अगर हम नेचुरल नंबर्स लिखते हैं तो 1 2 3, तो दीज आर व्हाट कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 5 अगर हम एक के बाद काउंट कर रहे हैं, अगर हमने पहले बोला 1 और फिर बोला 50 देन वी आर सेइंग 60, दीज आर नॉट कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, 1 के बाद 2 आता है, तो ये 1 और 2 क्या है, कंसेक्यूटिव, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो एक के बाद एक आते हैं, जैसे 1 के बाद 2 आते हैं, 2 के बाद 3 4 5 6 कंटिन्यूटी में। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306. तो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट 306 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेट करते हैं। क्या लेट करेंगे कि लेट 1 पॉजिटिव इंटीजर बी x। हमने बोला कि जो एक पॉजिटिव इंटीजर है वो x है, तो अनदर क्या हो जाएगा, दो इंटीजर्स की बात हो रही है इसलिए हम लिख सकते हैं अनदर इंटीजर। अनदर इंटीजर भी x प्लस 1, एक के बाद एक होता है तो एक x है तो दूसरा x प्लस 1 होगा। वाई, अगर मैंने एक x बोला है दूसरा मैंने x प्लस 1 बोला है, इफ आई से कि x 1 है आपका, तो x प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो देखो ये हो गए कंसेक्यूटिव आपके, 1 के बाद 2 आता है तो ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो गए। इफ आई से कि x 3 है तो x प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका, 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू व्हाट, 4। तो 3 के बाद क्या आता है, 4। तो ये देखो x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो x प्लस 1 में जब हम उसे पुट करेंगे x की वैल्यू, तो उसके बाद वाला ही नंबर निकल कर आएगा। ये क्या है आपके कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो ये आपका तरीका है किसी भी कंसेक्यूटिव नंबर को लेट करने का। पहला x, दूसरा x प्लस 1। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बोले होते तो x प्लस 2, 4 बोला होता तो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। ओके, बट यहाँ पे हमें 2 ही बोला है तो एक हम x लेंगे, एक हम x प्लस 1 लेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो प्रोडक्ट है दोनों इंटीजर्स का 306 है। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो x और ब्रैकेट में x प्लस 1 विच इज इक्वल टू व्हाट, 306। तो लेट्स कन्वर्ट इट इनटू अ quadratic equation. We'll open the bracket, x square, x multiplied by 1 is x is equals to what, 306. तो quadratic equation में करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम टर्म को शिफ्ट करेंगे टू द लेफ्ट साइड। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक equation. I hope it is clear to all. It is very easy. The question was very easy. The product of two consecutive positive integers is 306. दो positive integers, consecutive positive integers का जो product है 306 है, तो we need to find the integers. हमें सिर्फ equation represent करनी है और equation हमारी आ गई है x square plus x minus 306. Right? Let's move to the next question. Question second का third part है आपका, रोहन्स मदर्स एज इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। जो रोहन की मदर की एज है वो 26 ईयर्स ओल्डर है रोहन से, यानी वो 26 ईयर्स बड़ी है अपने बेटे से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स, एजेस की बात हो रही है किसमें, ईयर्स में। तो जो प्रोडक्ट होगा उनकी एजेस का 3 years from now, 3 years from now का मतलब है अब से 3 साल बाद, विल बी 360। क्या हो जाएगी, वो 360 हो जाएगी। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। हमें रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है, जो कि हम नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ उसे इक्वेशन को रेडी करके छोड़ देंगे, जिसकी हेल्प से फर्दर रोहन की एज निकल सकती होगी, राइट। तो देखो क्वेश्चन में बोला है रोहन्स मदर एज इज 26 years ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर की एज है 26 years ओल्डर है हिम से। देखो हमने फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस किया था, अगर कोई चीज किसी की रिस्पेक्ट में गिवन होती है तो उसको, जिसकी रिस्पेक्ट में गिवन है उसी को हम कुछ ना कुछ कंसिडर कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे रोहन की मदर की एज किसके रिस्पेक्ट में गिवन है, देन हिम, रोहन की रिस्पेक्ट में। तो हम बोलेंगे लेट रोहन्स एज बी एक्स, और किस में है, ईयर्स में। तो हमने बोला रोहन की एज कितनी है, एक्स ईयर्स। तो मदर्स की एज कितनी हो जाएगी, मदर की एज, मदर्स एज, अगर रोहन की एज एक्स ईयर है तो मदर की एज कितनी हो जाएगी, उससे 26 ईयर्स बड़ी है। तो इट मींस एक्स प्लस 26 ईयर्स, राइट।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन इयर्स 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, राइट। तो अब से 3 साल बाद रोहन की एज कितनी होगी? रोहन्स एज, अगर आज उसकी एज x ईयर है तो अब से 3 साल बाद कितनी होगी? 3 साल बड़ा हो जाएगा तो x + 3 years हो जाएगा, राइट। और उसकी मदर की एज भी कितनी हो जाएगी? वो भी 3 years बड़ी हो जाएगी अब से 3 साल बाद। तो मदर की एज अभी कितनी है? x + 26, तो उसमें भी 3 years ऐड हो जाएगा, तो इट विल बी व्हाट? x + 29 years, राइट। क्वेश्चन में आगे बोला है कि जो प्रोडक्ट है उनकी एजेस का 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, विल बी 360। तो सबसे पहले हमने निकाला कि अब से 3 साल बाद रोहन की एज कितनी होगी? x + 3 years, और उसकी मदर की एज कितनी होगी? x + 29 years। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 360 years होगा, 360 सॉरी, ठीक है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो 360, यानी कि x + 3 और दूसरे ब्रैकेट में x + 29 इज इक्वल टू व्हाट? 360, राइट। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं क्योंकि हमें इसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है। तो x मल्टीप्लाई होगा इस दोनों टर्म से, x मल्टीप्लाई बाय x इज x², नाउ प्लस x मल्टीप्लाई बाय 29 इज 29x, 3 मल्टीप्लाई बाय x इज 3x एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 29, 3 9s are 27, 2 3 2 6 7 8 87, which is equal to 360, right? This is 87 and this is 360. Okay, so we'll solve it. x², 29x plus 3x will be 32x and this is plus 87. राइट साइड पे कांस्टेंट है, हमें यहाँ पे 0 रखना होता है तो इसको हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, माइनस 360 इक्वल्स टू 0. ओके, विल सॉल्व इट. x² प्लस 32x, नाउ प्लस 87 एंड माइनस 360, प्लस माइनस माइनस यानी 360 में से हम 87 को सबट्रैक्ट करेंगे. लेट्स सी कितना आता है. कैरी लेंगे, 10 में से 7 3, 8 9 10 11 12 13 14 15 7 एंड दिस इज 273. तो बड़ा नंबर आपका 360 है, तो बड़े नंबर के आगे जो साइन होगा माइनस, वही आपके फाइनल आंसर में आएगा. इट विल बी माइनस 273 इक्वल्स टू 0. तो लेट्स सी, कंपेयर करेंगे इसे हम किससे, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म से, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. चेक वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. सी दिस इज x², x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो वो आपका a हो जाएगा. 32x, x का कोफिशिएंट 32 यानी ये b हो गया है. एंड 273 इज द कांस्टेंट टर्म, बीच में प्लस होता है यानी कि माइनस 273 आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म यानी कि c हो जाएगा. तो इट मींस यस क्लियरली ये क्या है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो वी कैन राइट कि दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इज दैट क्लियर? होप आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे. टिल देन आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी सोल्यूशन में यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, सो दैट आपके सारे इश्यूज क्लियर किए जाए. ओके देन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन.